केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर 10। आज हम अब इफेक्ट ऑफ बेसिसिटी ऑफ फ्लॉक्सिनल बिहेवियर का हम स्टडी करेंगे कि फ्लॉक्सिनल बिहेवियर से बेसिसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम फ्लॉक्सिनल मॉलिक्यूल देख लेते हैं। अमोनिया फ्लॉक्सिनल मॉलिक्यूल है PF5B, IF7B और XEF6B, जिनॉन हेक्साफ्लोराइड भी। बट इसका स्टडी हम क्या से कर सकते हैं, 19F NMR से इनकी स्टडी कर सकते हैं। तो हम यहाँ अमोनिया का केस स्टडी करेंगे। तो अमोनिया में देखा जाए तो इसका लोन पेयर के डोनर टेंडेंसी ही इसका लुईस बेसिसिटी कहलाता है या बेसिसिटी नेचर कहलाता है। लेकिन अमोनिया में ये जो है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में पाया जाता है और इसके कारण ये इन्वर्जन शो करता है, क्योंकि ये इससे p की जो डिस्टेंस है डेली इन्वर्जन बैरियर कम है, जिसके कारण ये जो डेली कम होने के कारण इन्वर्जन शो करता है। उसी कारण जब भी कोई लोइस एसिड इसके पास लेने आता है इसके लोन पेयर को, तो ये पहले तो इन्वर्जन कर लेता है। इससे क्या होता है कि ये इन्वर्जन से इसकी बेसिसिटी डिक्रीज होती है। पर देखने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस इन्वर्जन को हम मेजर फैक्टर नहीं मानते हैं। अगर कहीं पर इसके अलावा भी कोई अलग फैक्टर जैसे हाइब्रिडाइजेशन या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इफेक्ट लगता हो, तो हम अगर कंपैरिजन करते हो तब इसको नेग्लिजिबल मान लेंगे या इसको सबसे लास्ट में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जब लोन पेयर के कारण इन्वर्जन हो रहा है, फ्लक्सिनलिटी आ रही है, लोन पेयर की एबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो बेसिसिटी भी डिक्रीज हो रही है। अब देखते हैं कि अगर अमोनिया और PS3 को देखें हम, तो इसमें PS3 में तो लोन पेयर जो है S में प्रेजेंट रहता है, S ऑर्बिटल में, तो इसके कारण इसका इन्वर्जन शो नहीं करेगा। और इन्वर्जन शो नहीं करेगा क्योंकि इसका एनर्जी बैरियर बहुत ज़्यादा है S और P के बीच। इन्वर्जन ना शो करने से इसका हमें सोचना चाहिए कि इसका जो डोनर टेंडेंसी अमोनिया से ज़्यादा हो जाएगा। पर मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया है कि अगर कुछ और इफेक्ट लगता हो, जैसे यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट लग रहा है, क्योंकि अमोनिया का जो लोन पेयर हो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, जिससे डेली कम होता है और इन्वर्जन शो करता है। लेकिन यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन यहाँ पर PS3 में इसमें ये हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 ना होकर ये अनहाइब्रिड होता है, तो इसके कारण ये ऑलमोस्ट प्योर एस में होता है, जिसके कारण इसका क्या होना चाहिए, बेसिक नेचर कम होना चाहिए, और यही होता भी है। हम बेसिसिटी ऑर्डर की बात करें तो हमको देखना चाहिए कि ऐसा नाइट्रोजन जिसमें अगर ब्रिज हेड में साइक्लिक हो, मतलब ब्रिज हेड से जुड़ा हुआ नाइट्रोजन जिसमें लोअर पेयर प्रेजेंट हो, वो इन्वर्जन शो ही नहीं करेगा, तो इसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद जो लेस इन्वर्जन शो करेगा ऐसा साइक्लिक नाइट्रोजन जो है एमीन ग्रुप, वो उसके बाद बेसिसिटी शो करेगा। और सबसे कम जो सबसे ज़्यादा इन्वर्जन शो करेगा ऐसा ए साइक्लिक एमीन जो है बेसिसिटी ऑर्डर में आएगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि नाइट्रोजन ज़्यादा इन्वर्जन शो करे कम शो करे, लेकिन ये हमेशा फास्फोरस से ज़्यादा बेसिक रहेगा। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन जब डाई एथिल से जुड़ा होता है एसाइक्लिक फॉर्म में और एक हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, और इसी का जो साइक्लिक फॉर्म होता है, साइक्लिक फॉर्म नहीं, करस्पॉन्डिंग साइक्लिक फॉर्म, मतलब इसमें कार्बन की संख्या बराबर होनी चाहिए, वरना यहाँ पर कुछ और इफेक्ट भी लग सकता है, टर्सरी और सरी कुछ भी इफेक्ट लग सकता है। इसलिए करस्पॉन्डिंग जो है साइक्लिक है उसमें नाइट्रोजन का क्या होगा, इन्वर्जन कम हो जाएगा, क्योंकि ये साइक्लिक होने के कारण इसके बंद से जाएंगे इन्वर्जन के लिए और इसमें इन्वर्जन डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण ये अपने ए साइक्लिक से ज़्यादा बेसिक होगा। तो कंक्लूजन क्या निकला, ए साइक्लिक से साइक्लिक मोर बेसिक होता है क्योंकि इनमें इन्वर्जन डिक्रीज होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन केस भी है, एक्सेप्शन केस नहीं कह सकते हैं, बट इसका कुछ रीज़न है। देखते हैं कि जब दो मेथिल ग्रुप
डायरेक्ट अमोनिया से जुड़ा रहता है और एक हाइड्रोजन जुड़कर और एक लोन पेयर के साथ जब अमोनिया फॉर्म होती है डाईमेथिल के साथ सब्स्टिट्यूशन के साथ, और इसी का जब हम साइक्लिक देखते हैं, ये ट्राई साइक्लिक फॉर्म करता है, तो इसमें जो होता है बॉन्ड एंगल बहुत कम होता है। और बॉन्ड एंगल कम कब का होगा? जब उसमें बॉन्ड में परसेंटेज कम होगा। हम जानते हैं कि परसेंटेज ज़्यादा होने से बॉन्ड एंगल अपने आप बढ़ जाता है क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल फुल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, परसेंटेज कम है क्योंकि बॉन्ड एंगल कम है, तो इसके लोन पेयर में परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये फास्फोरस में प्रेजेंट लोन पेयर जो कि ऑलमोस्ट प्योर एस में है उसकी तरह बिहेवियर शो करने लगता है, और इसलिए इस साइक्लिक का बेसिसिटी डिक्रीज हो जाता है। तो हम अगर एक क्वेश्चन देखें कि कौन सा लोन पेयर पीएच3 के लोन पेयर की तरह बिहेवियर शो करेगा, एथिल ट्राई एमीन या ट्राईसाइक्लिक एमीन, पेंटासाइक्लिक एमीन या अमोनिया। तो हम जानते हैं कि ट्राईसाइक्लिक एमीन में प्रेजेंट लोन पेयर परसेंटेज कम होने के कारण इनके बॉन्ड में अपना लोन पेयर जो है परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज करके पीएच3 की लोन पेयर की तरफ बिहेवियर शो करने लगता है। हमने अभी तक करस्पॉन्डिंग साइक्लिक को देखा। अगर हम देखते हैं कि अगर करस्पॉन्डिंग नहीं, ब्रिज हेड में प्रेजेंट नाइट्रोजन में प्रेजेंट लोन पेयर की बेसिसिटी जो है बहुत ज़्यादा हाई होती है। क्यों? बिकॉज अब्सेंस ऑफ इन्वर्जन। साइक्लिक में तो इन्वर्जन कुछ मात्रा में कम हो जा रहे थे क्योंकि इसमें थोड़ी सी बंधन आ रही थी, हम थोड़ा सा बांध रहे थे समझिए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पूरी तरह बांध रहे हैं हम। पूरी तरह बांधने के कारण क्या हो जाएगा कि इन्वर्जन पूरी तरह रुक जाएगा। तो इससे बेसिसिटी बहुत ज़्यादा होगी। आने वाले जो लुईस एसिड है उसको हम इजिली इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह नाइट्रोजन का बिहेवियर करा के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। अब हम इन्वर्जन वर्सेस साइज का कॉन्सेप्ट देखें। अगर साइड एटम का साइज जो है ज़्यादा होता है अमोनिया में, अगर मेथेन ग्रुप जुड़ता होता है हाइड्रोजन को हटाकर, तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि मेथेन जुड़ने से बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा रिपल्सन के कारण। हमको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, तो क्या होगा कि हम जानते हैं कि डेल थीटा जितना कम होगा उतनी ही एनर्जी कम होगी, उतनी ही डेली कम होगी, तो इन्वर्जन उतना ही अच्छा होगा। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल ज़्यादा होने से ट्रांजिशन स्टेट और ग्राउंड स्टेट के जो माइनस करेंगे वो क्या हो जाएगा, डेल थीटा डिक्रीज हो जाएगा, तो आराम से अच्छे से इन्वर्जन हो पाएगा। हम ये कॉन्सेप्ट ध्यान देने वाली बात है कि मॉलिक्यूल अगर बड़ा हो जाता है, बल्कि हो जाता है, तो इससे हमको उसको उठाना नहीं है, बल्कि वो हाई रिपल्सन इंक्रीज करेगा, तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा, तो उससे थीटा इंक्रीज होगा, जिससे इन्वर्जन बैरियर डिक्रीज होगा। तो अमोनिया और उसके करस्पॉन्डिंग सब्स्टिट्यूट मेथिल को देखें तो इसमें इन्वर्जन बैरियर सब्स्टिट्यूट मेथिल वाले में कम होगा और इजिली इन्वर्जन शो करेगा। अब अगर हम देखें कि नाइट्रोजन के सब्स्टिट्यूट के ट्राईफ्लोराइड और अमोनिया और नाइट्रोजन में जुड़े हुए 3 एल्किल समूह को अगर हम ध्यान दें तो उसमें करस्पॉन्डिंग बॉन्ड एंगल 102 डिग्री, 107.5 डिग्री, 110 डिग्री प्रेजेंट होता है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि डेल थीटा जो है फ्लोरीन, हाइड्रोजन और एल्किल समूह की तरफ कंटिन्यूसली क्या होगा, कम होता जाएगा। डेल थीटा NF3 में सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद NH3 में उससे कम होगा और NR3 में डेल थीटा सबसे कम होगा। तो इससे क्या होगा कि इन्वर्जन जो है NR3 में सबसे इजली होगा, क्योंकि डेल थीटा कम तो डेली कम और डेली कम तो इन्वर्जन सबसे अच्छा। एक कॉन्सेप्ट है जो इम्पोर्टेंट है, अगर थीटा का वैल्यू अगर 107 या उससे ज़्यादा है तो इन्वर्जन इजली हो जाता है, पर अगर 107 या उससे कम है, मतलब 107 से कम है, तो डिफ़िकल्टी, या फिर अगर उससे बहुत कम हो तो नो इन्वर्जन का फेज आ जाता है।
अब हम इफेक्ट ऑन ऑप्टिकल एक्टिविटी देखेंगे इन्वर्जन का। अगर हम देखते हैं कि अगर नाइट्रोजन का सेंटर एसिमेट्रिक हो, और क्योंकि वो एकमात्र सेंटर है, क्योंकि अगर 2-3 सेंटर होता तो मिजो विजो का कॉन्सेप्ट आ जाता, लेकिन एकमात्र सेंटर है, तो हम देखेंगे कि एसिमेट्रिक होने के कारण इसे ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन तो हमारा यही कहता है, बट ये इनएक्टिव हो जाता है क्योंकि इसमें इन्वर्जन पाया जाता है। इन्वर्जन के कारण क्या होता है कि इसका एक फॉर्म जितना लाइट को डेविएट करेगा, दूसरी फॉर्म इसके अपोजिट साइड डेविएट करके इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव कर देता है। और प्लेनर फॉर्म तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता ही है क्योंकि वो एसिमेट्रिक सेंटर होता ही नहीं है। और दूसरी बात, इसमें यह कॉन्सेप्ट इंटरनल कैंसलेशन कहलाता है। अगर हम देखें एसाइक्लिक अमोनिया में तो ये हो रहा है, जिसमें एसिमेट्रिक है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जा रहा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है ये स्टीरियोकेमिकली एक्टिव है। अगर हम देखें फॉस्फिन में तो वो क्या होता है कि उसका जो लोन पेयर होता है एस में अनहाइब्रिड में होता है, जिसके कारण वो स्टीरियोकेमिकली एक्टिव तो नहीं हो पाता है, पर उसमें अगर एसिमेट्रिक सेंटर हो तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है क्योंकि इसमें इन्वर्जन अब्सेंट रहता है, इसलिए नो इंटरनल कैंसलेशन होगा, जिसके कारण ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अब अगर हम साइक्लिक फॉर्म को देखें, अमोनिया के ब्रिज हेड वाले साइक्लिक फॉर्म को देखें, क्योंकि इसमें इन्वर्जन तो होता ही नहीं है, अगर वो एसिमेट्रिक फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा कि इसमें स्टीरियोकेमिकली ये स्टीरियोकेमिकली एक्टिव तो होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इन्वर्जन अब्सेंट होने के कारण ये साथ में ही ऑप्टिकली एक्टिव भी हो जाएगा। फिर से हम देखते हैं कि अमोनिया क्या है, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव इन्वर्जन के कारण, लेकिन फास्फोरस क्या है, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव एस में इसका लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण, और ऑप्टिकली एक्टिव, और ब्रिज हेड में मौजूद एमीन जो है वो क्या है, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव और ऑप्टिकली भी एक्टिव हो जाता है क्योंकि इसमें इन्वर्जन अब्सेंट है। थैंक यू। हम अगला कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।